नमस्कार। चलिए आज गणित का इस्तेमाल करके एक रोजमर्रा की चीज, एक पेन स्टैंड के अंदर छिपे हुए एक छोटे से रहस्य को सुलझाते हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। हाँ, बिल्कुल वही। एक साधारण सा पेन स्टैंड, जब उसमें पेन रखने के लिए वो गड्ढे बना दिए जाते हैं, तो असल में उसमें कितनी लकड़ी बचती है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। ठीक है, तो तैयार है? चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहला और जरूरी कदम क्या होता है? प्रॉब्लम को ठीक से समझना। तो सीन कुछ ऐसा है कि हमारे पास लकड़ी का एक ब्लॉक है जिसकी शेप है घनाभ, मतलब एक क्यूबॉइड, और उसमें पेन फंसाने के लिए 4 कोन के आकार के गड्ढे खोदे गए हैं। हमारा मिशन ये पता लगाना है कि इन गड्ढों को खोदने के बाद स्टैंड में असल में कितनी लकड़ी बची हुई है। देखिए, ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ लेना। तो चलिए, हमारे पास जो 2 तरह की शेप्स हैं, एक घनाभ और 4 शंकु, उनकी नापजोख को जरा ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेन लकड़ी का ब्लॉक, ये एक घनाभ है। इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारी शुरुआती कैलकुलेशन का बेस है। अच्छा जी, अब आते हैं उन गड्ढों पर, मतलब वो हिस्सा जो लकड़ी से काट कर निकाल दिया गया। ये 4 कोन के आकार के हैं। हर एक की त्रिज्या यानी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई, जो कि असल में कोन की ऊंचाई है, वो है 1.4 सेंटीमीटर। अब जब हमारे पास सारी नाप तौल मौजूद है, तो हमें चाहिए एक एक्शन प्लान, एक मास्टर फॉर्मूला जो हमें सीधे जवाब तक ले जाएगा। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है ना? बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें बस पूरे ब्लॉक के वॉल्यूम में से उन 4 कोन्स का वॉल्यूम घटा देना है। बस इतना ही करना है। और ये रहा हमारा गणित वाला रोड मैप। घनाभ के वॉल्यूम का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच, और शंकु के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और क्योंकि हमारे पास 4 शंकु हैं, तो हम उसे 4 से गुणा कर देंगे। सिंपल। चलिए अब असली काम पर लगते हैं। पहला स्टेप, हमारे लकड़ी के ब्लॉक यानी घनाभ का टोटल वॉल्यूम निकालना। हम बस जो वैल्यूज हमें दी गई हैं उन्हें फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो ये हो गया 15 गुणा 10 गुणा 3.5, और हमें मिलता है 525 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ये हमारे पेन स्टैंड का टोटल वॉल्यूम है, गड्ढे बनाने से भी पहले का। ठीक है, तो आधा काम तो हो गया। अब चलिए उस हिस्से को कैलकुलेट करते हैं जिसे हटा दिया गया था, यानी वो 4 कोन के आकार के गड्ढे। याद रखना है, हम एक कोन का वॉल्यूम निकालकर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रेडियस की जगह 0.5 रखेंगे और हाइट की जगह 1.4। और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है लगभग 1.46 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये उस लकड़ी का वॉल्यूम है जो पेन स्टैंड बनाने के लिए उसमें से निकाली गई। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। हमारे पास दोनों जरूरी नंबर हैं, अब बस उन्हें एक साथ लाने का समय है। तो यहाँ है हमारे 2 हीरो। एक तरफ है कुल वॉल्यूम 525 क्यूबिक सेंटीमीटर और दूसरी तरफ है हटाया गया वॉल्यूम 1.46 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब सिर्फ एक आखिरी काम बचा है, घटाना। हम टोटल वॉल्यूम 525 में से हटाए गए 1.46 को माइनस कर देंगे। और ये रहा हमारा जवाब। पेन स्टैंड में बची हुई लकड़ी का वॉल्यूम है 523.54 क्यूबिक सेंटीमीटर। है ना कमाल? ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी शेप से छोटी शेप्स को हटाकर हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी कोई साधारण सी चीज देखें, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचें। क्या पता उसके अंदर भी कोई ऐसी ही छिपी हुई ज्योमेट्री हो जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हो। सोचने के लिए एक मजेदार सवाल है।